अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशफीन जमाल। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज कुछ आपसे बात करते हैं पाकिस्तान की इस वक्त जो एक पोजीशन है जो पाकिस्तान ने ली है एक ऐसे इशू के ऊपर जो कि एक इंटरनेशनल मामला है, एक आलमी सफारती ताल्लुकात से जुड़ा मामला है और उसको लेकर हम देख रहे हैं कि बड़ी तरह तरह की मुख्तलिफ एंगल से डिबेट भी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और वो है इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली का मामला। इस इशू के ऊपर बात करने से पहले ये बात ज़रूर यहाँ पर बता दूँ कि इस वीडियो में आज आपको एक बड़ी खबर से भी आगाह करूँगी मैं थोड़ा सा आगे चल कर के अगला कौन सा इस्लामी मुल्क है जो कि इसराइल को तस्लीम करने वाला है, क्योंकि रिसेंटली जो इसराइल के इलाकाई ताउन के वज़ीर हैं उन्होंने एक टेलीविज़न इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है कि बहुत जल्द, बल्कि बहुत जल्द से ज़्यादा उन्होंने बाकायदा डेडलाइन सेट की है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस को छोड़ने से पहले, जो कि उन्होंने 20 जनवरी को ऑफिशियली हैंड ओवर करना है ऑफिस जो बाइडन को, तो उससे पहले उन्होंने ये दावा किया है कि एक और बड़ा और अहम इस्लामी मुल्क जो है वो इसराइल को तस्लीम करने वाला है। अब इसको लेकर इसके इर्द गिर्द बड़ी तरह तरह की जो है वो कयासराइयाँ हो रही हैं, कौन सा मुल्क है, पाकिस्तान है कि नहीं है। और पाकिस्तान को लेकर डिबेट इसलिए है कि पाकिस्तान के हवाले से ये बहस एक तो कुछ दिन पहले लंदन बेस्ड एक रिसर्चर हैं उन्होंने पहले ये दावा किया कि एक सीक्रेट डेलीगेशन जो है वो तेल अवीव गया है और वहाँ पर मुलाकात हुई है, और जो मुलाकात का क्रक्स है वो ऑफ कोर्स यही है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं उनको बहाल किया जाए, सफारती ताल्लुकात को इसराइल के साथ बहाल करने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर किया है उस वक्त में। एक इजरायली अखबार ने और एक इजरायली मीडिया आउटलेट ने भी रिपोर्ट किया, उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उस वक्त ये कहा गया कि एक मुल्क, साउथ एशियन मुल्क और इस्लामी मुल्क जो है वो उसका एक वफ्द और कुछ लोग आए हैं और यहाँ पर इसराइल को तस्लीम करने के मामले को लेकर जो है वो मुज़ाकरात हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी के आखिरी दिनों में और किसी चीज़ पर फोकस किया हो ना किया हो, बल्कि दुनिया इस वक्त एक वबा का शिकार है, पेंडेमिक है, और अमरीकियों को बड़ी शिकायत रही उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से कि उनका फोकस कोरोना पर और कोविड पर नहीं है बिल्कुल भी, और वो उसको सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन उन्होंने इसराइल के मामले को बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली लिया। हमने देखा कि बहुत एग्रेसिवली उन्होंने कैंपेन की और उन्होंने एक 1 पॉइंट एजेंडा बनाया इस बात को कि वो जितने इस्लामी ममालिक को ऑन बोर्ड लेकर आ सकते हैं कि इसराइल को खुलकर तस्लीम कर लें वो ममालिक, उतने वो मेक श्योर करेंगे कि ऐसा हो। और फिर हमने देखा कि वो जो एक फ्लो, एक वेव आई, उस एक लहर के अंदर जो है वो यूएई ने सूडान, मराकश, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने सफारती ताल्लुकात बहाल किए। बहरीन, और बहरीन का जब मुआहिदा साइन हुआ और जब ये बात हुई कि सफारती ताल्लुकात की बहाली होगी और एग्रीमेंट हुआ बहरीन का और इसराइल का, तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को और भी वजाहत से कहा कि अभी बहुत से इस्लामी ममालिक लाइंड अप हैं और ऐसे हैं जो कि फॉलो करेंगे और वो जो है वो इसराइल को तस्लीम करेंगे और करने जा रहे हैं। अब ये मामला किस तरह से हैंडल हो रहा है, तस्लीम करने का जो इशू है, ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ पर हर तरह की जो टैक्टिक्स हैं वो हम देख रहे हैं कि जो कुछ दुनिया में इंपॉर्टेंट पावर्स हैं वो इस्तेमाल कर रही है, बिलखुसूस अमेरिका जिसके अंदर इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल है, जिसके अंदर माशी तजारती मामलात का जो एक सिलसिला है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके अंदर स्ट्रेट अवे पैसे का जो इस्तेमाल है वो भी बड़ा दिलचस्प है कि आप किसी को तरह तरह की एड्स प्रॉमिस करें, आप फाइनेंशियल बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉमिस करें, आप इस तरह के कुछ एवेन्यूज़ हैं जो कुछ ममालिक को दिखाएं और फिर इन रिटर्न उनसे ये कहें कि वो इसराइल को तस्लीम कर लें। ये एक बड़ा अजीब सा मामला भी है, दिलचस्प मामला भी है इंटरनेशनल रिलेशनिंग, और उस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंसान को हैरत में मुब्तला कर देती हैं। और जैसे मैंने कहा कि अभी एक और मुल्क जो कि आने वाला है, और जिस वज़ीर का मैं हवाला दे रही हूँ उसी वज़ीर ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैं एग्जैक्टली नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन या तो उस मुल्क का ताल्लुक खलीज से है, मिडल ईस्ट से है, या फिर मशरिक से है। तो जब ये मशरिक की भी बात हो, खलीज, और ये जो कन्फ्यूजन उन्होंने छोड़ दिया, तो एक ऐसा मुल्क है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर अब बता रहे हैं हम कि जो कि फॉलो करने वाला है, जो कि इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, और ये एक अहम इस्लामी मुल्क है,
आबादी के लिहाज से बहुत बड़ी इस्लामी मुसलमानों की पॉपुलेशन है इस मुल्क के अंदर, और जनरली जब हम इस्लामिक कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो अहमियत का हामिल मुल्क है, और ये मुल्क पाकिस्तान नहीं है। ये वजाहत मैं भी यहाँ पे कर दूँ, ये वजाहत इजरायली अथॉरिटीज़ की तरफ से भी कर दी गई है कि फ़िलहाल पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई मामला नहीं है। बेशक जितनी भी क़यास सराइयाँ कर ली जाएँ कि कोई डेलीगेशन आया था, मुलाकात हुई थी, नहीं हुई थी, लेकिन पाकिस्तान बहरहाल फ़िलहाल वो मुल्क नहीं है जिसका इस वक्त जिक्र किया जा रहा है। और जो मुल्क इस वक्त तस्लीम करने जा रहा है इसराइल को, वो मुल्क है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जब मैंने नाम लिया, मैं बात करती हूँ तो शायद बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आएगी कि बिल्कुल रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले इंडोनेशिया की तरफ से ये कहा गया कि जब तक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नहीं हो जाता इसराइल को तस्लीम करने जैसा कोई मामला ज़ेर गौर नहीं है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, कुछ लोगों के जहन में ये बात आएगी कि इंडोनेशिया नहीं हो सकता, लेकिन इंडोनेशिया ही वो मुल्क है जो कि इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। और जो थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड सेट किया वो इसलिए सेट किया कि तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो हो रहा है, और एक कोशिश है भरपूर अभी भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की कि ऑफिस छोड़ने से पहले भी वो जितने मजीद मुल्क इस लॉट के अंदर शामिल कर लें वो करना चाहते हैं, और वो जो एक लहर है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। और ख़बर यही है कि 1 से 2 बिलियन डॉलर की डेवलपमेंट एड जो है वो इंडोनेशिया को प्रॉमिस की जा रही है, और बदले में जो मुतालबा है वो यही है कि इसराइल को ओपनली दुनिया के सामने खुलकर तस्लीम कर लिया जाए। और ये जो ऑफ़र है ये इंडोनेशिया एक्सेप्ट कर लेगा। ये इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपके साथ शेयर करें कि इंडोनेशिया जो है वो अब ऐसा एक मुल्क है जो कि इसराइल को तस्लीम करने वाला है, अगला इस्लामी मुल्क होगा। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी खुलकर इस बात का इजहार किया है कि उन पर प्रेशर है अमेरिका की तरफ से, सऊदी अरेबिया की तरफ से, यूएई की तरफ से कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन हमारा जो एक प्रिंसिपल एक मामला है उससे हम अभी फ़िलहाल ना हट रहे हैं ना हटना चाहते हैं। गो के हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ एंगल से इस चीज़ को लेकर लॉबिंग का एक सिलसिला ऐसा लगता है कि उसका आगाज़ हो गया है कि तरह तरह की जो है वो हम देख रहे हैं कि जर्नलिस्ट भी हैं कुछ जो कि आकर इस पर बात कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि शायद ग्राउंड तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल इस तरह की कोई चीज़ पाकिस्तान की तरफ से ऑन द कार्ड्स नहीं है। एक बात जिसके ऊपर पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, जो इस्लामी ममालिक इस वक्त इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं इस एक रेले के अंदर जो कि बहता चला जा रहा है इसराइल की तरफ, उनको भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारा जो इस्लामी ममालिक का पाकिस्तान का जो एक बुनियादी इख्तिलाफ है इसराइल के साथ, जो कि अब तक रहा है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नहीं होगा तो ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा जो ये एक कंसर्न या ये एक मुतालबा है ये कमज़ोर पड़ रहा है और पड़ता चला जाएगा जैसे जैसे मज़ीद इस्लामी ममालिक जो हैं वो इस कैंपेन का हिस्सा बनेंगे और इसराइल को तस्लीम करते चले जाएंगे। फिर ये जो मुतालबा है ये अपना वज़न खो देगा, और ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम फ़लस्तीनियों का जो हक़ है अपनी आज़ाद रियासत की तरफ, क्या हम अब उसको सपोर्ट नहीं करना चाहते? क्या हम उससे अब पीछे हट रहे हैं, पीछे हटना चाहते हैं? क्योंकि अगर मैं फिर कह रही हूँ कि अगर इसी उस पर चलते रहे और अगर बग़ैर किसी कंडीशन के अनकंडीशनल हम इसराइल को तस्लीम करते चले गए सारे जो इस्लामी ममालिक हैं, तो अल्टीमेटली जो फ़लस्तीन की पोजीशन है या फ़लस्तीन का जो मुतालबा है वो कमज़ोर पड़ता चला जाएगा, और उसकी ज़िम्मेदारी उन तमाम इस्लामी ममालिक के ऊपर आएगी जो कि ताकत रखते हैं, इख्तियार रखते हैं, पैसा रखते हैं, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस रखते हैं, लेकिन अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।